एक छोटे से गांव में, जो प्राचीन जंगलों की छाया में छिपा हुआ था, वहां की हवा में गुल्ली बुल्ली की डरावनी किंवदंती की फुसफुसाहटें अब भी जीवित थीं। यह कहानी उतनी ही पुरानी थी जितना खुद गांव, एक भटकती आत्मा जो कोहरे से ढके जंगलों में कुछ खोए हुए की तलाश में भटकती रहती थी। कहा जाता था कि वह कभी इसी गांव की एक लड़की थी जो जंगल के रहस्यमय आकर्षण में खो गई थी। उसका असली नाम अब किसी को याद नहीं, पर उसकी यादें गांव की पत्थर की दीवारों में जैसे कैद होकर रह गई थीं। जब कोहरा गांव के घरों में घुस आता और ठंड दिलों को जकड़ लेती, तब गांव वाले गुल्ली बुल्ली की कहानियां सुनाकर बच्चों की जिज्ञासा को रोकते थे। ऐसी ही एक अंधियारी रात को संजय नाम का एक युवा कलाकार, जो गांव को घेरे हुए रहस्य से आकर्षित हो गया था, गुल्ली बुल्ली की सच्चाई जानने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके पास सिर्फ उसका स्केचबुक और एक लालटेन थी, और रास्ता दिखा रही थी हवा की रहस्यमय फुसफुसाहट। जंगल अजीब-अजीब आवाजों से भरा था, पत्तों की सरसराहट, दूर उल्लू की आवाज और पेड़ों के बीच गूंजता हुआ गुल्ली बुल्ली का नाम। संजय की रूह कांप उठी, लेकिन वह और गहराई में उतरता चला गया। घंटों जंगल में बिताने के बाद जैसे समय ठहर गया हो, तभी उसे पेड़ों के बीच एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी। वो आकृति सुंदर भी थी और डरावनी भी, गहरी आंखें, जैसे रात का सारा अंधेरा उनमें समाया हो, और एक बहती हुई पोशाक जो कोहरे में घुली जा रही थी। जैसे ही वो उसके करीब आई, संजय की लालटेन टिमटिमाने लगी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, आमंत्रित करने वाली, पर एक अनकहा डर भी छिपा हुआ था। क्या तुम रास्ता भटक गए हो, मुसाफिर? उसने पत्तों की ससराहट जैसी आवाज में पूछा। संजय को उसकी तस्वीर बनाने की तीव्र इच्छा हुई, जैसे उसे कागज पर उतारकर उसकी हकीकत समझ सकता हो। लेकिन जैसे ही उसने अपनी पेंसिल उठाई, चारों ओर की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई और जंगल घूमने लगा, जैसे धुंध की एक भंवर में फंस गया हो। फिर उसकी नजरें उस रहस्यमयी लड़की की आंखों से टकराईं। वो एक अनंत सन्नाटा था, जिसमें डूबते ही उसे दोहक और तड़प की झलकियां दिखने लगीं। एक गांव की लड़की, टूटा हुआ वादा और अधूरी मोहब्बत की कहानी उसके ज़हन में कौंधने लगी। उसी क्षण संजय सब कुछ समझ गया। गुल्ली बुल्ली कोई आम आत्मा नहीं थी, वो गांव से एक अधूरे वादे और खोए प्रेम से बंधी हुई थी। उसका दिल अब भी उस अधूरे रिश्ते की पूर्ति चाहता था। उसकी आत्मा दो दुनियाओं के बीच अटकी हुई थी। जब सुबह हुई, गांव वालों ने संजय को जंगल के किनारे पाया। उसके हाथ में स्केचबुक थी, जिसमें सारे पन्ने खाली थे, सिवाय एक के। उसमें एक लड़की की तस्वीर थी, कोहरे में मुस्कुराती हुई। कोई शब्द नहीं, बस एक उदास चित्र। संजय को याद नहीं था कि वो कैसे लौटा या जंगल में क्या हुआ, लेकिन गुल्ली बुल्ली की फुसफुसाहटें अब भी उसके मन में गूंजती थीं। उसकी मुस्कान जैसे परछाई बन गई थी। गांव वालों ने डर भगाने वाली कहानियां सुनाना बंद कर दिया और अब गुल्ली बुल्ली की याद को सम्मान के साथ जीवित रखने लगे। और संजय, वो अब हमेशा के लिए बंध चुका था, ना डर से, ना दुख से, बल्कि समझदारी और उस आत्मा से जुड़ी एक अनकही भावना से, जो गुल्ली बुल्ली की रूह को किसी दिन शांति दिला सकती थी। गांव में वह सुबह बहुत अजीब थी। सूरज की किरणें तो निकली थीं, पर अजीब सी उदासी हवा में घुली हुई थी। पंडित मुरलीधर का कुत्ता शेरू, जो रोज मंदिर के आंगन में दौड़ लगाता था, उस दिन कहीं नहीं दिखा। कहीं गया होगा, पंडित जी ने पहले सोचा, पर फिर धीरे धीरे खबर फैलने लगी कि और भी जानवर, गायें, बकरियां और यहाँ तक कि बिल्लियां तक गायब हो रही थीं। कुछ लोगों ने इसे सामान्य माना, तो कुछ ने इसे गुल्ली बुल्ली की वापसी कहा। संजय भी अब बदला हुआ नजर आ रहा था। उसके कमरे की दीवारों पर नई नई चित्र बन गए थे, पर अजीब बात यह थी कि वो चित्र उसने नहीं बनाए थे, या कम से कम उसे याद नहीं था। एक चित्र में एक लड़की जंगल में खड़ी थी, उसके पीछे सैकड़ों बिल्लियां थी। दूसरे में एक लड़की मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी गा रही थी, और गांव के सारे बच्चे उस ओर खींचते जा रहे थे। संजय की आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकान। फिर एक रात आई जो गांव के इतिहास में दर्ज हो गई। चैत्र महीने की स्याह अमावस थी। चारों ओर घना कोहरा और ठंडी हवाएं।
बच्चे नींद में करवटें बदल रहे थे जब अचानक गांव की पुरानी कुएं की दिशा से एक मीठा पर रहस्यमयी गीत सुनाई देने लगा। चंदा की रोशनी ले आओ, मेरी चुनरी को ओढ़ा दो। आवाज में ऐसा दर्द था कि बच्चे डर के मारे चीख पड़े। बुजुर्गों ने सुना तो कांप गए। यह उसी लड़की की आवाज थी जो सालों पहले कुएं में कूद गई थी। गुल्ली बुल्ली। संजय ने उस रात फिर एक सपना देखा। इस बार वो कोई ख्वाब नहीं था बल्कि अतीत का दरवाजा। उसे दिखा एक लड़की जिसे गांव के कुछ लड़कों ने बेवजह डायन कहकर तंग किया था। वो लड़की किसी से प्यार करती थी पर उसका प्रेमी किसी डर के कारण उससे शादी करने नहीं आया। तब गांव वालों ने उसे पत्थर मार मार कर गांव से भगा दिया। वो कुएं में कूद गई। वह लड़की कोई और नहीं गुल्ली बुल्ली थी। संजय ने गांव के मंदिर में एक पुराना तहखाना देखा जो हमेशा बंद रहता था। उसे किसी अदृश्य ताकत ने वहां जाने पर मजबूर किया। अंदर एक बक्सा था जिसमें एक पांडुलिपि मिली। उसमें लिखा था, जब गाने की आवाज सुनो तो दरवाजे बंद कर लो, जब जानवर गायब हों तो बलिदान करीब है, और जब दीवारें चित्र खुद बनाने लगें तो समझो वो लौट आई है। गुल्ली बुल्ली का अधूरा प्रेम पूरा करने कोई तैयार नहीं, और जब तक वो प्रेम पूर्ण न हो गांव हर साल एक जान से हाथ धोएगा। अब गांव में हर शख्स डरा हुआ था। लोग रात को बाहर निकलना बंद कर चुके थे। जानवरों का गायब होना, बच्चों को एक औरत का गाना सुनना और अब खुद ब खुद बनते चित्र, सब कुछ अशुभ संकेत थे। कुछ लोग गांव छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। संजय ने सरपंच को सारी बातें बताईं। सरपंच ने कहा, यह सब मन का वहम है। पर उसी रात सरपंच की भैंस और उनका बेटा दोनों गायब हो गए। अगले दिन कुएं के पास उनका जला हुआ स्केच मिला, एक लड़की की आंखें जिनसे खून टपक रहा था। तांत्रिक का आगमन। गांव की सुरक्षा के लिए पंडित जी ने एक तांत्रिक बुलाया, भैरवनाथ, जो काली साधना में निपुण था। भैरवनाथ ने आते ही कहा, यह आत्मा अधूरी नहीं, यह रुष्ट है। किसी ने इसका वादा तोड़ा है और अब ये गांव से वादा चाहती है, या तो प्रेम या प्राण। संजय को एक और सपना आता है। इस बार वो खुद को उस समय में देखता है जब गुल्ली बुल्ली जीवित थी। वो खुद उस प्रेमी के रूप में नजर आता है जिसने गुल्ली बुल्ली से वादा तोड़ा था। क्या संजय उसी प्रेमी का पुनर्जन्म है? उसका सिर घूमने लगता है। क्या वही दोषी है? तांत्रिक भैरवनाथ कहता है, या तो तुम गुल्ली बुल्ली से विवाह करो या तुम्हारी आत्मा सदा के लिए भटकती रहेगी। संजय जंगल में उस जगह जाता है जहां उसने पहली बार गुल्ली बुल्ली को देखा था। कोहरा घना है और वही आवाज गूंजती है, क्या अब भी लौटोगे या निभाओगे वादा? संजय आंखें बंद कर कहता है, मैं आया हूं वादा निभाने। गुल्ली बुल्ली सामने आती है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो संजय को देखती है और कहती है, तो चलो मेरे साथ। अगली सुबह गांव में कोहरा छंट चुका था। गायब जानवर वापस आ चुके थे। बच्चों को अब कोई गाना नहीं सुनाई देता। सिर्फ एक चीज गायब थी, संजय। उसका स्केचबुक मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा था, जिसमें एक अंतिम चित्र था, एक दुल्हन और दूल्हा जंगल के बीच खड़े, कोहरे में लिपटे। और अब गांव वालों ने मंदिर में गुल्ली बुल्ली और संजय के नाम की एक छोटी सी स्मृति शिला बनाई है। अब वहां कोई डरावनी कहानी नहीं सुनाई जाती, बल्कि एक दबी हुई प्रेम कहानी, जिसमें एक आत्मा को आखिरकार उसका प्रेम मिला, एक बलिदान के बदले। पर आज भी अमावस की रात को अगर आप ध्यान से सुने तो कोहरे में कोई धीमी सी आवाज गूंजती है, चंदा की रोशनी ले आओ, मेरी चुनरी को ओढ़ा दो।